नमस्कार. ओम शांती. चला कल्पतरूंचे आरव, चेतना चिंतामणींचे गाव, बोलती जे अर्णव पियुषांचे. चिंतामणीचे गाव, कल्पतरूचे आरव और बोलती जे अर्णव पियुषांचे. पीयूष अमृत, अमृत जैसे बोल, इसके ऊपर हमारा चिंतन शुरू था पिछले एपिसोड में. अमृत क्या है, इसके बारे में हमने कुछ थोड़ी सी चर्चा की. बोलती जे अर्णव, बोलना, बोलना जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंसान को जबान तो भगवान ने सबको दे दी है. जानवरों को भी जबान है, इंसान को भी जबान है, लेकिन जबान चलाना इंसान जानता है, जानवर नहीं जानता. जानवर तो सिर्फ खाना खाने के लिए जबान का इस्तेमाल करता है, लेकिन इंसान जबान का इस्तेमाल करना सीख गया है. लेकिन कभी कभी क्या होता है, जबान फिसल जाती है, कैसे इस्तेमाल करना है ये भूल जाता है. बोलना किसको है, बोलना कब है, बोलना कैसे है, बोलना क्यों है, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है. इसलिए बोलती जे अर्णव पीयूषान से, जो बोल है संतों के, जो अच्छे लोगों के बोल है, वो अमृत जैसे है. क्योंकि ये जो बोल है ना, वो जबान बोलती है, जबान के जरिए बोल जाते हैं. और इसलिए अगर जबान ठीक चले तो ये अमृत हो जाता है, नहीं तो जहर हो जाता है. इसलिए हम कहते हैं ना, जहरीले बोल. हमारे यह जो कहावतें है ना, वो बहुत अच्छी है. जो पुरखों ने हमारे कहावतें बनाई होगी तो बहुत ही उसके ऊपर विचार किया होगा. हम हमेशा कहते हैं सोच समझ के बोलो. क्या कहते हैं? सोच समझ के बोलो. इसका मतलब ये है कि पहले सोचो, फिर समझो और फिर बोलो. हम क्या करते हैं, बहुत बार आप सोचते होंगे, आप समझते होंगे, आप मुझसे सहमत भी होंगे कि बहुत बार हम क्या करते हैं, पहले बोल लेते हैं. पहले बोल लेते हैं और फिर समझ में आता है कि हमने क्या बोला. समझते हैं, बोलने के बाद फिर समझते हैं हमने क्या बोला, किसको बोला, क्यों बोला, कैसे बोला. और फिर ये सब जब महसूस होता है, ये सब समझ में आता है, तब फिर इसके ऊपर सोचते रहते हैं कि हमने ऐसे क्यों बोला. होता है. और यही तो गड़बड़ है. ये जबान जो है, एक जबान जो है गलत इस्तेमाल हो गई तो उसके ऊपर महाभारत हो गया. कहानी है कि एक द्रौपदी भरी सभा में, मय सभा में, जब दुर्योधन गिर गया, उसको पता नहीं चला पानी कहाँ है और जमीन कहाँ है, क्योंकि मायावी नगरी थी. और जब दुर्योधन गिर गया तब द्रौपदी हंसी और फंसी. एक बार हंसी और फिर फंसी, क्योंकि हंसने के बाद जहरीले शब्द निकल गए मुंह से. अंधे की औलाद अंधी. बस ये 2-3 शब्द जो है वो सुनने के बाद महाभारत हो गया, ऐसे सबका मानना है. तो क्या हो गया, जबान का गलत इस्तेमाल हो गया, सही इस्तेमाल नहीं हो गया. पहले सोचा नहीं, समझा नहीं, बोल दिया. हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भी वही करना पड़ेगा कि पहले सोचना है, समझना है और फिर बोलना है. अगर ये नहीं करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी. इसलिए बोलती जे अर्णव पीयूषान से. बोल जो है, माऊली जो है ना,
हर शब्द का इस्तेमाल जो है वो बड़े प्रेम से, बड़े सोच समझ के करती है और इसलिए उसके ऊपर चिंतन करने में बड़ा मजा आता है। एक एक शब्द जो है, इसका प्रयोग जो किया है, बोलती जे आर्णव पीयूषान से, अमृत। अमृत कब होगा? जब जबान ठीक चलेगी। और यह जबान भी देखो कैसी है। बहुत बार ऐसे कहा जाता है कि जो जबान को ठीक लगता है, अच्छा लगता है, वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप सहमत है मुझसे? देखिए, जबान को चाट चाट अच्छा लगता है, चाट मसाला, पानी पूरी, भेड़ पूरी, सेव बटाटा पूरी, मिसळ, अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है, लेकिन वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। और फिर स्प्राउट्स, कम शुगर वाला, कम नमकीन, ये सब चीजें सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन जबान के लिए ठीक नहीं है। हम भगवान का नाम लेते समय कितना समय लगता है ये काउंट करते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, लेकिन अगर गप्पे लड़ाने हैं, बातें करने हैं, तो घंटों कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता। बोलती जे आर्णव पीयूषान से, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, जब मन में वो है भगवान की स्मृति, परमात्मा की स्मृति मन में है, तो बोल अपने आप मीठे हो जाएंगे। और अगर स्मृति नहीं है तो भरोसा नहीं है कब कड़वे हो जाएंगे। क्योंकि यह जबान जो है, लेकिन उससे जबान बिल्कुल बुरी नहीं है, अच्छी भी है, उसके पास कुछ गुण भी है। क्योंकि ये गुण ऐसा है कि वो है बहुत नरम, सॉफ्ट। भले उसके शब्द जो है उससे घाव होते होंगे, कहते हैं ना, तलवार के घाव भर जाते हैं, लेकिन जबान के घाव भरते नहीं है। तो शब्दों से वार हो जाता है, शब्दों से घाव हो जाते होंगे, लेकिन जबान बहुत सॉफ्ट है। कहाँ रहती है? 32 दांत है, उसके बीच में रहती है, लेकिन खुद को बचाती रहती है। उसको मालूम है बच के कैसे रहना है, 32 दांतों के बीच में भी कैसे बच के रहना है, यह जबान को मालूम है, लेकिन मदद भी करती है। जब खाना खाते हैं, अगर जबान ही नहीं चली तो खाना खा नहीं सकते। इसलिए जबान मीठी है तो अच्छी है, कड़वी है तो गड़बड़ है। तो अगर उसे मीठी करनी है, कौन करेगा? हम करेंगे, जब हम सोचेंगे, समझेंगे और बोलेंगे। इसलिए माउली कहती है, बोलती जे आर्णव पीयूषान से, ऐसे लोग होंगे जो कल्पतरुण के बगीचे होंगे, ईश्वर निष्ठ होंगे, मांदियाड़ी, बगीचा, आरव और चिंतामणि से गांव, और ऐसे सब इकट्ठे हो जाएंगे, तो उनसे मुंह से जो बोल निकलेंगे, उनके मुंह से जो बोल निकलेंगे वो मीठे ही होंगे और अमृत जैसे होंगे। और वो भी अमृत एक प्याला नहीं है, आर्णव, समुद्र जैसा महान, ऐसा आर्णव होंगे। और इसलिए माउली कहती है, बोलती जे आर्णव पीयूषान से। क्या कमाल है, हमारे सामने चित्र खड़ा हो गया है। और फिर माउली कहती है, चंद्र में जे अलांछन, मारतंड जे तापहीन, ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे हो। तो चांद कैसा है? चांद, चांद बहुत खूबसूरत है। ईद का चांद, 14वीं का चांद, क्या चांद है। अगर बहुत कोई सुंदर है तो बोलती है चंद्रा जैसा, चांद चांद जैसा। एक लाजरा साजरा मुखड़ा, चंद्रावाणी फूल लागा। चंद्र, वो जब कोई सुंदर स्त्री है उसका वर्णन करता कवि है तो वो चांद जैसा कहता है। और छोटा बच्चा है
तो भी चंदा प्यारा है, क्योंकि उसको मामा कहते हैं, माँ का भाई, चंदा मामा। और फिर चांद, ईद का, हमारे मुस्लिम बांधव जो है वो भी ईद का चांद, चांद महत्वपूर्ण है। और हमारी माताएं जो है वो पूजा करती है करवा चौथ, फिर भी चांद। और गणेश जी के जो भक्त है वो संकष्टी चतुर्थी करते हैं, वो भी चांद। ऐसा चांद है, इतना पवित्र है, इतना अच्छा है, लेकिन गणेश चतुर्थी पे चांद नहीं देखना है, दाग लग गया। चंद्र में जे अलांछना, लांछन, चांद के ऊपर लांछन है, लेकिन माऊली कहती है ऐसे संत है, ऐसे फरिश्ते हैं, ऐसे महान आत्माएं है, वो चांद जैसे है लेकिन अलांछित है, लांछन कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा वर्णन है, बहुत अच्छा विस्तार से इसके ऊपर हम चिंतन करेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम शांति।